Hello kids, you all are welcome in my class. I hope you all are doing good. Now, today I am going to teach you the first chapter of family. Family means परिवार. परिवार means हमारे घर में कितने सदस्य हैं. Now there is one little warm up. Who lives with your family? Family. Who lives with you at family? घर पे आपके साथ कौन रहता है? तो घर पे हमारे साथ मॉम एंड डैड रहते हैं. ठीक है. सो यू हैव टू राइट मॉम एंड डैड. नाउ हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली? आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? तो वी हैव 3 मेंबर्स इन माई फैमिली. व्हाट टाइप ऑफ फैमिली डू यू हैव? किस तरह का परिवार है आपका? कैसी फैमिली है? सो न्यूक्लियर फैमिली और स्मॉल फैमिली. स्मॉल फैमिली क्योंकि मॉम डैड और केवल आप ही हो. नाउ चैप्टर इज गोइंग टू स्टार्ट हियर. A family is a group of people who live in the same house and are related to one another. Family क्या है? लोगों का समूह है जो एक ही घर में रहते हैं और एक दूसरे से रिलेट करते हैं. ठीक है. वन अनदर. समटाइम्स फ्यू मेंबर्स में लिव इन डिफरेंट सिटीज और इवन कंट्रीज ड्यू टू देयर वर्किंग सिचुएशन. कभी कभी क्या होता है कि कुछ मेंबर्स जो हैं वो एक सिटी में रहने के बाद भी अलग प्लेस पे रहते हैं या फिर डिफरेंट सिटीज़ में भी डिफरेंट कंट्रीज में भी रहते हैं क्योंकि उनका वर्किंग सिचुएशन उनको अलाउ नहीं करता साथ रहने के लिए. ओके. नाउ सी वेरियस टाइप्स ऑफ फैमिलीज. कई तरह के परिवार होते हैं. इन अ स्मॉल, लुक एट द पिक्चर फर्स्ट. सी मॉम डैड और भाई बहन. ठीक है. नाउ इन अ स्मॉल और अ न्यूक्लियर फैमिली, पेरेंट्स आर देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर. नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन इन अ न्यूक्लियर फैमिली मे बी 1, 2 और मोर. इन अ स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली, छोटी और न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर. पेरेंट्स और बच्चे साथ रहते हैं. नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द न्यूक्लियर फैमिली में बी 1. हो सकता है न्यूक्लियर फैमिली में एक ही बच्चा हो या 2 हो या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मगर यहाँ मॉम डैड होते हैं. बच्चे हमारे 1, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. नाउ इन अ लार्ज फैमिली, सी वेरियस टाइप ऑफ फैमिली. तो अब बारी है लार्ज फैमिली की. इन अ लार्ज फैमिली, ग्रैंड पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर. लार्ज फैमिली में क्या होता है? ग्रैंड पेरेंट्स और उनके बच्चे उनके साथ रहते हैं और कई बार बच्चों के बच्चे भी साथ रहते हैं. सी नॉलेज रश. समटाइम ऑल एल्डर्स इन अ लार्ज फैमिली एडॉप्ट सम ऑक्यूपेशन. कई बार क्या होता है कि सारे बड़े लोग लार्ज फैमिली के एडॉप्ट करते हैं सम ऑक्यूपेशन, कुछ व्यवसाय एडॉप्ट करते हैं. ठीक है. सी लुक एट द पिक्चर हियर. ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एंड वन पेट. नाउ सेकेंड पेज. इन अ जॉइंट फैमिली, ग्रैंड पेरेंट, पहले हमने स्मॉल फैमिली पढ़ा था सबसे पहले. इन अ जॉइंट फैमिली, ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन, अंकल, आंट एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर. जॉइंट फैमिली में क्या होता है? ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन होते हैं और अंकल आंट्स मतलब आपके पापा के ब्रदर की वाइफ अगर शादी हो गई है तो आपके पापा की सिस्टर, आंट, वो भी साथ में रहते हैं. ठीक है. Sometime a few people in a family have to move out to some other house. कई बार क्या होता है कुछ घर के कुछ लोगों को दूसरे घर में मूव करना पड़ जाता है. ठीक है. या फिर दूसरी सिटी में और कंट्री में भी मूव करना पड़ जाता है. They still share the values of the family and often come to celebrate different festivals and occasions. लेकिन दूर होने के बाद या दूर अलग स्थान पे रहने के बाद भी वो बीच बीच में फेस्टिवल्स में वो मिलते हैं, घर आते हैं, फैमिली वैल्यूज़ शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं और अपने फेस्टिवल्स और ओकेजन्स में एक दूसरे के साथ होते हैं. दिस फैमिली इज कॉल्ड
एक्सटेंडेड फैमिली। ये फैमिली कैसी होती है? एक्सटेंडेड फैमिली होती है, क्योंकि ये फैल गई, ये दूर दूर जाके रहने लगे हैं और अब अपने अपने प्लेस से आते हैं, मिलते हैं, ओकेजन फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और वापस मूव कर जाते हैं। सम टाइम ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस सम फैमिलीज हैव ओनली वन पेरेंट। कभी कभी क्या होता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से फैमिली कैसी होती है? हैव ओनली वन पेरेंट, एक ही पेरेंट रहता है, या किसी के मॉम पास अवे हो गए या किसी के फादर पास अवे हो गए तो एक ही पेरेंट रह जाता है। 1 or 2 चाइल्ड, एक या दो बच्चे होते हैं। दिस टाइप ऑफ फैमिली इज कॉल्ड सिंगल पेरेंट फैमिली। इस फैमिली को हम सिंगल पेरेंट फैमिली बोलते हैं, क्योंकि अब एक ही पेरेंट लाइफ बचा है। और हम न्यूक्लियर फैमिली और स्मॉल फैमिली बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। ब्रांचेस ऑफ आवर ब्रांचेस ऑफ आवर फैमिली ट्री, हमारी फैमिली ट्री का पेड़ और ब्रांचेस। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम, आई एम नीति। प्रणाम करा उन्होंने, ग्रीट किया। आई एम नीति, मैं नीति हूँ। आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मतलब बड़े परिवार में रहती हूँ, जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। माई ग्रैंड पेरेंट्स मिस्टर ज्ञान चंद्र सिंह, दादाजी। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं मिस्टर ज्ञान चंद्र, जो उनके दादाजी हैं, किसके? नीति के। एंड माई दादी मिसेस सुशीला सिन्हा। मिस्टर ज्ञान चंद्र सिन्हा मेरे दादाजी, नीति के दादाजी, एंड मिसेस सुशीला सिन्हा दादी जी, उनकी दादी जी है नीति की। आर द हेड, फर्स्ट जनरेशन ऑफ द फैमिली। ये कौन है? हेड है, ये फर्स्ट जनरेशन है, सबसे पहले ये आए। ठीक है, इसीलिए ये कौन है? द हेड और फर्स्ट जनरेशन। नाउ माई फादर मिस्टर प्रबल सिन्हा, मेरे पापा, एंड माई मदर मिसेस प्रतिभा सिन्हा, उनकी माँ। किनकी माँ? नीति की माँ। माई अंकल मिस्टर सुजल सिन्हा, मेरे अंकल मीन्स मेरे पापा के ब्रदर, यानी कि नीति के चाचा जी। माई आंट मिसेस सुकृति सिन्हा, और मेरी आंटी सुकृति सिन्हा, चाची जी। ठीक है, माई आंट मिसेस पूजा सिन्हा बिलोंग टू द नेक्स्ट, और मेरी जो आंटी है, मतलब मेरे पापा की सिस्टर, बिलोंग टू द नेक्स्ट, वो सेकेंड जनरेशन से बिलोंग करते हैं। चाचा चाची, मेरी आंटी, ये सेकेंड जनरेशन से बिलोंग करते हैं, मेरे पापा मम्मी। नाउ द नेक्स्ट इज आई नीति, माई ब्रदर अंशु, माई कजन। आई नीति, माई ब्रदर अंशु, माई कजन, अंकल्स चिल्ड्रन। माई ब्रदर अंशु, जो मेरा भाई है, अंशु, माई कजन, मेरा कजन है, अंकल्स चिल्ड्रन, मेरे अंकल का बेटा है, मतलब मेरे चाचा जी का बेटा है। प्रिया एंड मानू आर द थर्ड जनरेशन, और प्रिया और मानू कौन है? थर्ड जनरेशन है। ठीक है, दिस इज नीति's पेरेंटल फैमिली, ये नीति की पेरेंटल फैमिली है। सी, दादा एंड दादी। ओके, सबसे पहले ये आए, फर्स्ट जनरेशन, इनसे इनके पापा और उनकी मम्मा आए। ठीक है, यहाँ पे इनके अंकल, दादा दादी जी, ये इनके अंकल, आंटी और बुआ। ठीक है, यानी कि चाचा चाची और उनकी बुआ। ठीक है, ये दोनों सिबलिंग है। ठीक है, नीति एंड अंशु, नीति एंड अंशु कौन है? सिबलिंग है। सी, आई नीति, माई ब्रदर अंशु। ठीक है, माई कजन, अंकल्स चिल्ड्रन प्रिया एंड मानू, ये चाचा चाची के बच्चे हैं, प्रिया एंड मानू। ठीक है, और नीति एंड अंशु भाई बहन है। ओके, ये रहे। एंड मानू एंड प्रिया अंकल आंटी के बच्चे हैं, बुआ जी के बच्चे नहीं हैं। ठीक है, ये दिस इज ऑल, ये क्या है? नीति's फैमिली ट्री है। ओके, नीति's मैटरनल ग्रैंड पेरेंट लिव इन पुणे, जो नीति के मैटरनल ग्रैंड पेरेंट है, मतलब नीति की मॉम के मॉम डैड, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट हैं मॉम के मॉम डैड, लिव इन पुणे, वो पुणे में रहते हैं। विद हर अंकल, उनके अंकल के साथ मीन्स मामा जी, एंड आंटी मामी जी। आपके मॉम के भाई और उनकी वाइफ आपके मामा मामी जी होते हैं। एंड देयर 2 चिल्ड्रन, और उनके 2 बच्चे, वो कहाँ रहते हैं? पुणे में रहते हैं।
नाउ रिप्लाइड हु इज योर कजन, तुम्हारा कजन कौन है, आपको अपने कजन का नाम लिखना है. हु इज योर सिबलिंग, आपको अपने सिबलिंग का नाम लिखना है. ठीक है, लेट्स वी डू दिस फर्स्ट. हु इज माई कजन, माई कजन इज प्रिया. एंड हु इज योर सिबलिंग, माई सिबलिंग इज प्रेम. ठीक है, यू हैव टू राइट योर कजन नेम और योर सिबलिंग नेम, आपका भाई या बहन. एडवेंट ऑफ अ मेंबर. अनुभव्स कजन नेहा दीदी इज गोइंग टू गेट मैरिड सून. जो अनुभव की जो कजन है उनकी नेहा दीदी, वो उनकी शादी हुई है अभी जल्दी में. ठीक है, इज गोइंग टू गेट मैरिड सून, जल्दी ही उनकी शादी हो रही है. हर हस्बैंड विल बी अनुभव्स न्यू रिलेटिव. तो जो उनकी सिस्टर के जो हस्बैंड है वो अनुभव के नए रिश्तेदार होंगे, न्यू रिलेटिव होंगे, क्योंकि एक नया मेंबर परिवार में ऐड ऑन हो रहा है. ठीक है, मनस्वी बुआ गेव बर्थ टू अ बॉय चाइल्ड. जो मनस्वी है उनकी बुआ मतलब उनके पापा की सिस्टर, मनस्वी की आंटी मतलब बुआ, उन्होंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है. ठीक है, तो एक फैमिली मेंबर घर में ऐड हो गया, एक बेबी घर में ऐड हो गया. आस्था चाचा एंड चाची एडॉप्ट अ बेबी गर्ल. जो हमारे आस्था चाचा एंड चाची हैं उन्होंने क्या किया, एक बेबी गर्ल को एडॉप्ट किया. ठीक है, न्यू रिलेटिव आर एडेड टू आवर फैमिली फ्रॉम टाइम टू टाइम. व्हेन, नए लोग हमारे परिवार में समय समय पे जुड़ते रहते हैं, कुछ बच्चों जन्म लेते हैं, कुछों की शादी होती है. अ रिलेटिव गेट्स मैरिड, या हमारे किसी रिलेटिव की मैरिज हुई तो एक मेंबर घर में जुड़ा. अ बेबी इज बॉर्न, या किसी बच्चे का जन्म हुआ. अ चाइल्ड इज एडॉप्टेड, या हमने किसी बच्चे को एडॉप्ट किया. ठीक है, फैमिली गेट टुगेदर. हम लोग टाइम टू टाइम फैमिली गेट टुगेदर भी करते हैं. किसी का बर्थडे, हमारा कोई फंक्शन, हमारा कोई ओकेजन, हम कई बार ऐसे भी गेट टुगेदर करते हैं. सबको इनवाइट कर लेते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, हम इंजॉय करते हैं, हम शेयर करते हैं अलग अलग चीज़ें जो हमने बीच में फेस की, या हमारे बच्चों की पढ़ाई, हमारा बिजनेस, हमारा वर्क कैसा चल रहा है. हम ऐसे भी गेट टुगेदर करते हैं कि एक मिलने का छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं. ठीक है, फैमिली मेंबर्स लिविंग इन अ डिफरेंट हाउस एंड सिटीज यूजुअली कैन नॉट मीट फ्रीक्वेंटली. फैमिली मेंबर्स लिविंग इन अ डिफरेंट हाउस, वो फैमिली मेंबर्स जो एक ही घर में नहीं रहते हैं या फिर वो अलग अलग सिटीज़ में और कंट्रीज़ में रहते हैं, यूजुअली कैन नॉट मीट फ्रीक्वेंटली, वो जल्दी जल्दी नहीं मिल सकते, वो रोज़ नहीं मिल सकते. ठीक है, वी मीट दैम ऑन डिफरेंट ओकेजन, हम उनसे मिलते हैं अलग अलग ओकेजन पे. कभी कुछ अवसर आता है हम तब उनसे मिलते हैं. ठीक है, लाइक बर्थडे, किसी का बर्थडे आया, कोई फेस्टिवल आया, या फिर किसी की वेडिंग आ गई, हम तब उनसे मिलते हैं. गेट टुगेदर एंड इंटरेक्शंस विद फैमिली मेंबर्स ब्रिंग अस क्लोजर टू वन अनदर. इस तरह के छोटे छोटे गेट टुगेदर से हम अपनी फैमिली के क्लोज होते हैं. हमें उनके जीवन में चलने वाली हर अच्छी बुरी बात के बारे में पता होता है. नाउ दीज ओकेजन्स एंड सेलिब्रेशंस गिव अस द अपॉर्चुनिटी. ये छोटे छोटे सेलिब्रेशन ओकेजन्स गिव अस द अपॉर्चुनिटी, हमको मौका देते हैं टू टीच एंड लर्न अबाउट द बेसिक फैमिली वैल्यूज़ एंड कस्टम. ये हमें मौका देते हैं या हमको सिखाते हैं हमारी बेसिक फैमिली वैल्यूज़ और कस्टम. हमारे रीति रिवाज, हमारे बेसिक फैमिली वैल्यूज़ में क्या क्या आता है, शेयर करना, केयर करना, उनसे उनका हालचाल पूछते रहना कि भाई सब ठीक चल रहा है आपके घर में, आपकी लाइफ में. ऑल दीज आर, कुछ कोई बीमार है या कुछ भी अच्छा या बुरा हुआ है उसके बारे में जानकारी रखना. नाउ देयर सी द मॉडल. इट इज़ गुड टू फॉलो फैमिली कस्टम एंड ट्रेडिशन दैट हेल्प अस टू बी गुड ह्यूमन बीइंग. ये हमेशा एक अच्छी बात होती है कि हम अपने फैमिली कस्टम और फैमिली ट्रेडिशन को, कस्टम एंड ट्रेडिशन दैट हेल्प अस टू गुड ह्यूमन बीइंग, अगर हम इनको फॉलो करेंगे, फैमिली कस्टम्स को, ट्रेडिशन को, ये हमारी मदद करते हैं हमको एक अच्छा इंसान बनने में. अच्छा इंसान बनने के लिए हमारे अंदर फैमिली वैल्यूज़ होनी चाहिए, हमें अपने रीति रिवाज पता होने चाहिए, हमें छोटे छोटे कस्टम, उन कस्टम से जुड़े हुए सारे रिचुअल्स पता होने चाहिए. नाउ द नेक्स्ट पेज इज दिस. whom do you look like in your family? आप अपने परिवार में किसके जैसे दिखते हो? जैसे आई मोर रिजेंबल ऑन माई फादर. ठीक है,
तो मैं अपने पापा के जैसे दिखती हूँ। आप किसके जैसे दिखते हैं? मैं अपने फादर के जैसे दिखती हूँ। आप जिसके जैसे दिखते हो, जिससे आपकी ज़्यादा शक्ल मिलती है, आप उसका नाम लिखेंगे। ओके, नाउ वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली। हम अपने परिवार से ही सीखते हैं। हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार होता है। हमारी पहली टीचर हमारी दादी माँ, दादाजी और पिताजी होते हैं। ठीक है। When a child take birth, जब एक बच्चा जन्म लेता है, it needs a lot of care, उसको बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत होती है, एंड प्रोटेक्शन, और बहुत बचाव, रख रखाव की ज़रूरत होती है। मदर एंड अदर फैमिली मेम्बर्स टेक केयर ऑफ द चाइल्ड एंड टीच हिम और हर द कस्टम्स, गुड वैल्यूज ऑफ द फैमिली एंड सोशल बिहेवियर। माता पिता मिलके और बाकी फैमिली के लोग मिलके टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का ध्यान रखते हैं। हम सब मिलके एक न्यूबॉर्न बेबी का ध्यान रखते हैं। ठीक है। केयर ऑफ चाइल्ड एंड टीच हिम और हर, और उस बच्चे को हम समय समय के साथ सिखाते हैं फैमिली वैल्यूज़, अपने उसकी घर परिवार की, और सोशल बिहेवियर, और आपका सोशल बिहेवियर, और गुड वैल्यूज़ ऑफ फैमिली की गुड वैल्यूज़, उसके कस्टम, फैमिली वैल्यूज़, सोशल बिहेवियर। आवर फैमिली इज़ आवर फर्स्ट स्कूल, हमारी फैमिली हमारा पहला स्कूल होता है। फर्स्ट स्कूल वैल्यूज टॉट बाय आवर फैमिली हेल्प अस इन अ प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर पर्सनैलिटी। हमारी पर्सनैलिटी को एक सही दिशा में ग्रो करने के लिए हमको ये सारी टीचिंग जो हमें हमारे परिवार से, हमारे दादा दादी या मम्मी पापा से मिलती है, ये और हमारी जितनी भी हमको सिखाया सोशल बिहेवियर या गुड वैल्यू ऑफ फैमिलीज या फैमिली वैल्यूज जो सिखाई है, उस सब से हमारी ग्रोथ अच्छी होती है, हमारी पर्सनालिटी में निखार आता है। ठीक है। नाउ फॉलोइंग आर द सम गुड वैल्यूज वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली। ये कुछ गुड वैल्यूज हैं जो हम लर्न करते हैं अपनी फैमिली से। फर्स्ट वन इज हेल्पफुल गेस्चर। हमें हमेशा एक दूसरे के प्रति हेल्पफुल होना चाहिए, हमें हमेशा मदद करनी चाहिए। काइंडनेस एंड पोलाइटनेस, हमारे अंदर दया होनी चाहिए और हमें बहुत पोलाइट होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर एल्डियर्स, हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। हम कैसे कर सकते हैं इज्जत कि हम उनकी बात सुने और माने, हम डिसोबे ना करें। लव फॉर वन अनदर हॉबीज़ एंड रिक्वायरमेंट्स, एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स का और एक दूसरे की हॉबीज़ का हम ध्यान रखें और उसको इनकरेज करें। अगर उसे पसंद है ड्राइंग, डांसिंग या कुछ भी उसकी हॉबी है, रीडिंग, तो हम उसको इनकरेज करें कि वाह आपने बहुत अच्छा किया या बहुत अच्छा बनाया, और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखें। ठीक है। म्यूचुअल कॉर्पोरेशन एंड सपोर्ट, हमें अपने घर के हर मेंबर को सपोर्ट करना चाहिए और हमको कॉर्पोरेशन दिखाना चाहिए। म्यूचुअल कॉर्पोरेशन, एक साथ कंसर्न करके, हमें म्यूचुअल कंसर्न करके या म्यूचुअल कॉर्पोरेशन के साथ हमें घर में रहना भी चाहिए और काम भी करना चाहिए। एंड प्रोटेक्ट और सपोर्ट, और हमें सपोर्ट करना चाहिए। इन सब चीज, ये सब क्या है? हमारे गुड फैमिली वैल्यूज, ये सब हमारी गुड फैमिली वैल्यूज हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, see there is an exercise and OMR sheet is given here. Okay, now at the correct answer you should make the circle whole black. Okay, and I am going to make a right mark. ठीक है। darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet में आपको ऐसा पूरा काला करना है आंसर के सही ऑप्शन, क्वेश्चन के सही ऑप्शन पे, आंसर पे। फैमिली टीचेज अस टू, फैमिली क्या टीच करती है? बी काइंड रहो, पोलाइट रहो, फाइट विद अदर्स, औरों से झगड़ा करो, शाउट ऑन अदर्स, औरों पे चिल्लाओ, डिसओबे एल्डियर्स, एल्डियर को रिस्पेक्ट करना सिखाती है कि डिसओबे करना सिखाती है? तो फैमिली सिखाती है बी काइंड एंड पोलाइट। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज आर कंसिडर्ड द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द फैमिली। फैमिली की फर्स्ट जनरेशन कौन है? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। सो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स फैमिली की फर्स्ट जनरेशन है। सी, अ न्यू बॉर्न चाइल्ड नीड्स अ लॉट ऑफ व्हाट? केयर एंड लव। जो नया बेबी होता है घर का, उसको बहुत प्यार और केयर की जरूरत होती है। नाउ अ फैमिली विद वन पेरेंट एंड चिल्ड्रन इज कॉल्ड फैमिली।
एक पेरेंट और एक बेबी के साथ जो फैमिली होती है वो सिंगल पेरेंट फैमिली होती है, ठीक है। सी कम टू द बी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो। आपको ये वर्ड दिए हैं, आपको ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। अ फैमिली विद पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इज a family with parents and children is a small family। केवल पेरेंट्स हैं और चिल्ड्रन है, तो यहाँ पे कोई दादा दादी नहीं है, अंकल आंटी नहीं है, सो स्मॉल फैमिली। आ फैमिली ट्री शोज द रिलेशनशिप बिटवीन। आपकी जो फैमिली ट्री है वो शो करती है क्या रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली मेंबर्स, हमारे फैमिली में रहने वाले मेंबर्स के साथ हमारा रिलेशन शो करती है। हमारे अंकल आंटी, चाचा ताऊ चाची, दीदी भैया, सिबलिंग्स है ना, नेफ्यूज कजन्स, तो आएगा फैमिली मेंबर्स। ठीक है। अ फैमिली टीचेस अस हैबिट। कैसी हैबिट टीच करती है? गुड हैबिट। कैसी हैबिट टीच करती है? गुड हैबिट, मॉरल वैल्यूज और फैमिली गुड वैल्यूज, गुड हैबिट। आइडेंटिकल ट्विंस ईच अदर। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो कैसे होते हैं? रिजेंबल्स ईच अदर, वो एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, मतलब उनकी शक्लें मिलती हैं। सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर EVS बुक family. I hope you all are understood. Okay, thank you.